हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने एक पेड़ पर एक बर्ड हाउस बनाया था। एक फुदकी वहाँ आई, उसने अंडे दिए और जल्द ही 9 चूजे अंडे से निकल आए। लेकिन तभी माँ को एहसास हुआ कि उनमें से एक बहुत कमजोर है और उसे घोंसले से बाहर ले गई। आपको ये देखकर हैरानी होगी कि उनमें से कितने बचेंगे और कितने बिना उड़ान भरे ही इस दुनिया से चले जाएंगे। सातवें दिन हमने देखा कि चूजों के हाथ पर छोटे छोटे पंख उगने लगे थे और उनकी स्किन काफी काली हो गई थी। उनकी आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन इससे उन्हें ढेर सारा खाना खाने और तेजी से वजन बढ़ाने से नहीं रोका जा सका। हर दिन माता पिता को अपने हमेशा से भूखे बच्चों को खिलाने के लिए खाने की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ना पड़ता था। चूजे इतने मजबूत हो गए थे कि जब भी पिता आते तो वो अपनी छोटी चोंच इतनी जोर से उसकी ओर उठाते कि बेचारी माँ को घोंसले से लगभग बाहर धकेल देते। लेकिन जब हम इस फुटेज को देख रहे थे तो हमने घोंसले के अंदर एक और बेजान चूजा देखा। शायद हमने एक और चूजा खो दिया। माँ ने भी इसे देख लिया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। कम से कम उस तरह से तो नहीं जो आपके मन को ठेस पहुंचाए, और हम इसे दिखा भी नहीं सकते। इसके तुरंत बाद 2 मक्खियां बर्ड हाउस में घुस आईं और दरवाजे के पास मंडराने लगी। उसी वक्त नर आ गया और चौंक कर मक्खियां अंदर भिनभिनाने लगी, जिससे मादा और नर दोनों डर गए और वो तुरंत उड़ गए। अगले शॉट में दीवार पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। हमें अभी भी समझ नहीं आया कि वो क्या था और वहाँ कैसे पहुंचा। 8वें दिन चूजे और भी बड़े हो गए थे और उनमें से कुछ काई के नीचे रेंगने लगे थे। इस वजह से ना तो हम और ना ही उनकी माँ बता पा रही थी कि घोंसले में असल में कितने बचे थे। और फिर हमने कुछ ऐसा करने का सोचा जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था। बच्चे अब बर्ड हाउस की दीवार से सटकर बैठे थे। उसके नीचे सिर्फ एक लकड़ी का तख्ता था। हमने एक पल इंतजार किया जब माता पिता उड़ गए, दस्ताने पहने ताकि हम चूजों पर अपनी गंध न छोड़ें, और एक स्क्रू ड्राइवर लेकर बर्ड हाउस पर चढ़ गए। सबसे तेज और सुरक्षित तरीका था कि सामने की दीवार हटा दी जाए और चूजों को हाथ से धीरे से घोंसले के बीच की ओर वापस ले आया जाए। दीवार हटाने के बाद हमने जल्दी और सावधानी से चूजों को किनारे कर दिया ताकि हम उनके लिए बीच में एक बेहतर जगह तैयार कर सकें। हमें हैरानी हुई कि वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं लग रहे थे और उन्होंने एक भी आवाज नहीं की। आखिर में हमने एक चूजे को अपने हाथ में लिया ताकि उसे करीब से देख सकें और आपको पहली बार सही से दिखा सकें। उसके मजेदार छोटे से बालों के स्टाइल और उसकी आंखों के पास ये हैरतअंगेज तौर पर बड़े कानों के छेद पर ध्यान दीजिए। हमने सामने की दीवार फिर से लगा दी और तभी माता पिता वापस आ गए। हमें जोर जोर से डांटने लगे और हमें भगाने की कोशिश करने लगे। जैसा कि उम्मीद थी, माँ वापस घोंसले में उड़ गई और कुछ भी अलग सा ना देखकर शांति से अपने बच्चों को खाना खिलाने और उनकी देखभाल करने लगी। नन्हे मुन्ने तो बड़ी बड़ी मकड़ियाँ खाने से भी नहीं डर रहे थे। आखिरकार वो टेस्टी और कुरकुरी होती है। हैरानी की बात है कि 11वें दिन मादा घोंसले में रोवे का एक गुच्छा ले आई। शायद उसे एहसास हुआ कि अंदर की चीजें मुलायम और नाजुक नहीं है। बर्ड हाउस में हमने जो छेद और खिड़की बनाई थी, उसके बावजूद भी कैमरे में साफ तस्वीर कैद करने के लिए रोशनी नहीं आ रही थी। इसीलिए हमने बर्ड हाउस को थोड़ा बेहतर बनाने का सोचा। हमने USB पावर सोर्स से चलने वाली एक LED स्ट्रिप ली, कैंची से उसका एक छोटा सा हिस्सा काटा और सोल्डरिंग आयरन से कनेक्टर को अलग किया। फिर उसी डिवाइस से हमने 3 मीटर केबल जोड़ी ताकि लाइट आउटलेट से बर्ड हाउस तक पहुंच सके। लगता है ये काम कर रहा है। इसके बाद हमने स्ट्रिप को एक आइसक्रीम स्टिक से चिपका दिया और उसे वाईफाई स्विच से जोड़ दिया। इस तरह हम अपने स्मार्टफोन से बर्ड हाउस के अंदर की लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते थे। कैमरे और लाइट दोनों के पावर अडेप्टर बर्ड हाउस के नीचे देवदार के पेड़ की शाखाओं में 35 लीटर के कूड़े की पन्नी के अंदर बारिश से बचाने के लिए छिपे हुए थे। फिर हमने केबल को बर्ड हाउस तक पहुंचाया और हॉट ग्लू से उसे चिपका दिया। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। लेकिन आखिरकार इससे एक और परेशानी पैदा हो गई। बाहर पहले से ही अंधेरा था, लेकिन बर्ड हाउस में अच्छी रोशनी थी। मादा बर्ड हाउस से बाहर उड़ना चाहती थी, ये सोचकर कि अंदर रोशनी होने का मतलब अभी भी दिन होगा।
लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला और देखा कि रात हो चुकी है, वो एकदम से ठिठक गई, उलझन में पड़ गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। हमने तुरंत लाइट बंद कर दी और शाम को जल्दी लाइट बंद करने का टाइमर लगा दिया। चूजे अब लगभग पूरी तरह पंखों से ढक गए थे, जो उनकी छोटी पूंछों पर भी उगने लगे थे। वक्त के साथ उन्होंने काई के नीचे सुरंगें खोद ली और बर्ड हाउस के एक कोने में निकल आए। माँ को पहले तो ये पसंद नहीं आया, क्योंकि चूजे अब बिखर गए थे और वो उन सभी को एक साथ गर्म नहीं रख सकती थी। लेकिन आखिरकार उसने हार मान ली और बस घोंसले के बीच में काई पर बैठ गई और उन्हें जितना हो सके ढकने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में चूजे इतने बड़े हो गए थे और अपनी चोंच इतनी ऊपर उठा रहे थे कि उनकी माँ कभी कभी उन्हें ठीक से खाना खिलाने के लिए पहुँच नहीं पाती थी। उसे ऐसा करने के लिए काई पर चढ़ना पड़ता था। और यहाँ एक चूजे की पहली विंग एक्सरसाइज कुछ इस तरह हुई। उड़ने का पल साफ तौर पर नजदीक आ रहा था। एक वक्त माँ घोंसले में एक लंबा जानवर का बाल ले आई और किसी तरह वो एक चूजे की चोंच में जा लगा। हम बस उसकी मदद करने ही वाले थे, लेकिन शायद उन बेतुकी मूंछों ने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया और आखिरकार बाल अपने आप गायब हो गए। 15वें दिन की सुबह। ये बताना मुश्किल है कि घोंसले में अभी भी कितने चूजे हैं। हम उनमें से 4 को साफ देख सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ अभी भी काई के नीचे छिपे हो, या हो सकता है कुछ हुआ हो और कैमरा उस पल को कैद न कर पाया हो। माँ ये देख रही थी कि काई के नीचे कोई चूजा बचा है या नहीं, लेकिन शायद वहाँ कोई चूजा नहीं है। अगर सिर्फ 4 ही बचेंगे तो भी वो सभी पूरी तरह हेल्दी दिखेंगे और इस हालत तक उनके मरने की उम्मीद कम से कम बीमारी से तो नहीं है। हालांकि सभी चूजे लगभग एक ही वक्त पर अंडे से निकले हैं, फिर भी उनमें से एक का बढ़ना बाकियों के मुकाबले बहुत तेजी से हुआ। बस उसके भाई बहनों के मुकाबले उसकी शेप और पंखों पर गौर कीजिए। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि 2 सबसे बड़े चूजे अक्सर घोंसले के ऊपर चढ़ जाते थे, दरवाजे के पास पहुंच जाते थे और इसीलिए वो अपने माता पिता से सबसे पहले खाना पा जाते थे। जाहिर है इससे उन्हें बढ़ने में फायदा हुआ। कभी कभी वो छोटे वालों के ऊपर बैठ जाते थे, तो ऐसा लगता है कि अब हमारे पास 2 मजबूत और 2 कमजोर चूजे हैं। फिर भी सबसे मजबूत चूजा हमेशा जिंदा नहीं रहता, क्योंकि मजबूत होने का मतलब जरूरी नहीं कि होशियार हो। और जल्दी ही आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगली सुबह हमने कई घंटों तक माता पिता को घोंसले में नहीं देखा, ये जानते हुए कि चूजों को 1 घंटे में कई बार खाना चाहिए। हमें एक कैटरपिलर मिला और हमने उन्हें चिमटी से खाना खिलाने की कोशिश की। जैसा कि उम्मीद थी, चूजों को तुरंत एहसास हो गया कि हम उनके माता पिता नहीं हैं। वो घोंसले के नीचे कसकर चिपक गए और हमसे छिपने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो हमें शिकारी समझ रहे थे। हमने कैटरपिलर को अंदर ही छोड़ दिया और माँ जब आखिरकार लौटी तो उसने उसे देखा और तुरंत बाहर ले आई। शायद उसे लगा कि उसमें जहर है। कभी कभी माँ समझती थी कि सबसे छोटे और कमजोर चूजे को भी खाना चाहिए, और हमें लगता है कि उसने जानबूझकर उसे खाना दिया। बड़े चूजों ने झुंझलाहट में अपनी चोंच चौड़ी करके विरोध किया, लेकिन माँ के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। अगले दिन चूजों में से एक ने एक्टिव होकर अपने पंखों को संवारना और उन्हें ट्रेन करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो काई पर चढ़ गया, दरवाजे के छेद तक उछला, उसे अपने पैर से पकड़ा और बाहर झांका। कुछ ही सेकंड उसे ये एहसास दिलाने के लिए काफी थे कि बाहर एक बहुत बड़ी और खुली दुनिया है। अगले दिन उसने फिर से झांका। उसी पल उसकी माँ घर लौट आई। उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर वो थोड़ी चौंक गई। चूजे को वापस घोंसले में धकेल दिया, क्योंकि वैसे तो ये अभी से ही बड़ी फुदकी जैसे दिख रहे थे। फिर भी वो बाहर उड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अगर वो अभी निकल जाते तो शायद मर जाते। उसके बाद वही चूजा अपने मजबूत भाई बहन से कुछ बात करता हुआ दिखाई दिया। शायद उन्हें घोंसले में रहना पसंद नहीं था। कुछ मिनट बाद उनमें से एक बाहर निकलने के लिए तेजी से ऊपर आया, कुछ गिट्टी गिराई और किसी अनजान जगह गायब हो गया। उसके ठीक बाद दूसरे ज्यादा बड़े चूजे ने भी ऐसा ही किया और अनिश्चितता में डूब गया। हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उनके बचने की उम्मीद कम थी। आखिरकार वो अभी भी इतने कमजोर थे कि ठीक से उड़ नहीं सकते थे और किसी शिकारी का आसान शिकार बन सकते थे। 2 कमजोर और शायद ज्यादा समझदार चूजे घोंसले में ही रहे, जिंदगी के लिए अपनी जंग जारी रखी। वो खाते रहे, ताकत हासिल करते रहे, ट्रेनिंग लेते रहे, और जब उनकी मर्जी हो तब नहीं, बल्कि जब उनकी माँ उन्हें बताएगी
वो तब निकलने की तैयारी कर रहे थे। उनके उड़ने में बस थोड़ा ही वक्त बचा था। नन्हे मुन्ने शायद खुश थे कि वो बच गए और लगभग बड़े हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि घोंसले में इस आखिरी रात में उनका क्या इंतजार कर रहा है। आधी रात के आसपास कैमरे ने घोंसले के ऊपर पेड़ में कुछ हलचल देखी। हैरानी की बात है कि ये किसी नेवले जैसा दिखने वाला जानवर था, लेकिन ये वहां कैसे पहुंचा? ये झट से बर्ड हाउस पर कूद गया, छेद के अंदर झांका और अपना पंजा अंदर डालकर चूजों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। अरे नहीं, ये कुछ बाहर खींच रहा है। शुक्र है ये बस काई का एक गुच्छा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ये एक चूजे को पकड़ लेता है और उसे घोंसले से बाहर खींच लेता है। ये बच्चे को छत पर खींच लेता है और बेचारा गलती से जमीन पर गिर जाता है। नेवला तुरंत उसके पीछे नीचे कूद जाता है। हमारे लिए वो फुटेज देखना बहुत मुश्किल था। हम उम्मीद करते रहे कि एक चूजा ही काफी होगा और आखिरी चूजा अकेला रह जाएगा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद शिकारी वापस आ गया और जो काम शुरू किया था उसे पूरा करने की कोशिश करने लगा। नेवले ने बचे हुए चूजे तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन छत तिरछी होने की वजह से उसे टिके रहने और बैलेंस बनाए रखने में दिक्कत हो रही थी। काई का एक और बड़ा टुकड़ा उसके पंजे में फंसकर छेद में फंस गया और दरवाजा बंद हो गया। नेवले ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन काई फट गई और वो अंदर नहीं जा सका। लगभग 2 मिनट की मशक्कत के बाद शिकारी ने हार मान ली और अगली रात वापस आने का फैसला किया। सुबह हमें आखिरी बचा हुआ चूजा घोंसले के अंदर मिला। खुशकिस्मती से वो नेवले के तीखे पंजों से बिना किसी नुकसान के बच गया था। फिर भी वो डरा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। घोंसला पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अगर वो एक रात और रुकता तो शायद जिंदा नहीं बचता। शायद नेवला जरूर वापस आएगा। चूजे की माँ बाहर आई और उसने पाया कि दरवाजे बंद हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था या अंदर कोई जिंदा है भी या नहीं। पिता जल्द ही उसके साथ आ गया और दोनों मिलकर अपने चूजे को धीमी लेकिन जोरदार आवाजों से पुकारने लगे। बच्चे ने उनकी आवाज सुनी और काई को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। माँ ने बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश की। चूजे ने धीमी आवाज में उनकी हौसला अफजाई करी और कई मिनटों के बाद वो अपनी चोंच में खाना लेकर घोंसले में घुसने में कामयाब रही। अब उनका मिशन चूजे को किसी भी कीमत पर बाहर निकालना और उसे लगभग एक जाहिर सी मौत से बचाना था। वो फिर से उड़ गई। घोंसले के बाहर से उसे पुकारती रही। कभी कभी मादा अपना सिर वापस अंदर डालकर बच्चे को रोशनी में अपने पीछे आने के लिए कहती। बच्चा अपनी पूरी ताकत जुटाता है और घर के अंदर कूदना शुरू कर देता है। ये समझने की कोशिश करता है कि बाहर कैसे उड़े। उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उड़े और वो छत की छोटी खिड़की की ओर उड़ता हुआ चला गया। फिर वो दरवाजे तक चढ़ गया, लेकिन उसे कुछ डर लगा और वो वापस घोंसले में कूद गया। उसकी माँ वापस लौटी। उसे घोंसले में घुसे बिना ही बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। चूजा एक बार फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजे तक कूद गया। वो कई मिनट तक वहीं बैठा रहा, एक ऐसी दुनिया को निहारता रहा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी और अपनी आंखों को तेज रोशनी के अनुकूल होने दिया। और फिर वो आगे की ओर छलांग लगाता है और जिंदगी में पहली बार उड़ान भरता है। इस कहानी की शुरुआत में 9 छोटे चूजे थे और हमें पूरा यकीन था कि उनमें से कम आधे बच जाएंगे, लेकिन कुदरत के अपने नियम होते हैं और वो बेरहम भी हो सकते हैं। सिर्फ एक चूजा बच पाया, सबसे होशियार, सबसे सब्रदार और लचीला, जिसने खुद को ढाल लिया और आखिर तक डटा रहा। और ये जानने के लिए काफी है कि इस छोटे से बर्ड हाउस का बनना बेकार नहीं गया। हमारे पास एक छोटा वीडियो भी है जिसमें दिखाया गया है कि कबूतर के घोंसले में क्या हुआ। ये दिलचस्प है, लेकिन काफी छोटा है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो हम इसे इस चैनल पर पोस्ट करेंगे।